कि कम से कम इन समस्याओं का इंट्रोडक्शन हमने समाज से कर दिया है और उनको आगाह कर दिया है कि अगर आप इसको नज़रअंदाज करोगे और सिर्फ इंडस्ट्री को, सिर्फ आपकी रिसोर्सेज को, सिर्फ आपकी पॉपुलेशन की ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहेंगे तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम होगी। और अब ये भी समझ में आने लगा कि एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम, इसका मतलब ये है कि आप अपनी डिजीज़ को, अपनी बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर बात समझ में आ रही है लोगों के कि पर्यावरण कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब तक देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पिछले 100-150 साल में हमने एक चीज़ देखी कि हर देश अपनी पॉपुलेशन की बढ़ती हुई डिमांड्स को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं और ये देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्स कहाँ मिल रहा है। मान लीजिएगा हमारे कंट्री में तेल नहीं है तो किसी दूसरी कंट्री से ले लेते हैं, हमारे यहाँ लोहा नहीं है तो कहीं और से ले लेते हैं, हमारे यहाँ कोयला नहीं है तो कहीं और से ले लेते हैं। तो जिन चीज़ों में हम एंगेज रहे, बढ़ती हुई पॉपुलेशन, उसकी डिमांड को कैसे पूरा किया जाए और उस डिमांड को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज कहाँ से लाए जाएँ, इसी के ऊपर हमने ध्यान दिया। लेकिन इन सब की वजह से जहाँ पर हमने इग्नोर किया, वो सबसे बड़ी चीज़ थी एनवायरनमेंट। तो हमने पॉपुलेशन की चिंता की, डेवलपमेंट की चिंता की, इंडस्ट्रीज़ की चिंता की, रिसोर्सेज की चिंता की, लेकिन एनवायरनमेंट की चिंता नहीं की। और उसी की वजह से देयर इज़ ए होस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। पर्यावरण में एक होड़ लग गई, एक पूरी रेंज है पर्यावरण के अंदर जिनके जहाँ पे हमारे पास चुनौती आई, क्लाइमेट की फॉर्म में आई है, ओजोन डिप्लीशन की फॉर्म में आई है, टॉक्सिक वेस्ट के फॉर्म में आई है, सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में आई है। एक लंबी लिस्ट है